नमस्कार दोस्तों, आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं बाबू आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मोनो फंक्शनल ग्रुप। मतलब उस कंपाउंड का नामकरण आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसमें एक प्रकार के फंक्शनल ग्रुप कार्बन के चेन में प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले कि इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, कैटेगरी को पढ़ेंगे कि इसमें कितने तरह के कैटेगरी होते हैं। तो इसको हम 4 कैटेगरी में बांट करके फंक्शनल ग्रुप का आज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। जी, इसको पढ़ने से क्या होगा ना, इस तरह के कैटेगरी को पढ़ने से ये फंक्शनल ग्रुप बहुत ही आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा जितना आप नहीं सोचेंगे उतना आसान करके हम दिखाएंगे। क्लियर ना? तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात, कमेंट और लाइक जरूर करें, ठीक है ना। और एक बात आपसे कह देना चाहता हूं कि इस आपके चैनल पर, जेई केमिस्ट्री चैनल पर गिववे स्टार्ट हो चुका है। गिववे स्टार्ट है जिसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। यहां क्लिक करके आप इस गिववे में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आपको पार्टिसिपेट करना है यदि गिववे में, तो आपको आई बटन के थ्रू क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग को अध्ययन करना है आईपीसी नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का। किसका अध्ययन करना है इस लेक्चर में? हाँ, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर सीखना है। दैट मीन्स आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोनो फंक्शनल ग्रुप। जिस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसी का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंटेनिंग मोनो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? तो हेडिंग लगाओ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, nomenclature of IPC nomenclature of compound containing monofunctional group, compound containing monofunctional group, monofunctional group। इसका तर्क समझिएगा आप। आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोनोफंक्शनल ग्रुप का हिंदी होगा कि कंपाउंड यौगिक जो क्या रखते हो, एक फंक्शनल ग्रुप कोई रखते हो, उन्हीं का आईयूपीएसी नामकरण मेरे को सीखना है। ठीक है ना? तो मोनोफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम सुविधा के अनुसार फंक्शनल ग्रुप को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है ना? किसी बुक में नहीं मिलेगा ये आपको कैटेगरी। हम अपने मन से इसका डिवीजन करते हैं ताकि बच्चा लोग को समझने में कहीं पर परेशानी नहीं हो, आसान करके हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप को 4 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? तो फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। वी मतलब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड करेंगे 4 कैटेगरी में। तो यहां पर लिखेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरीज। ठीक है ना? हम लोग फंक्शनल ग्रुप 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कैटेगरी फर्स्ट को लेते हैं। ठीक है ना? तो कैटेगरी फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग। कैटेगरी फर्स्ट, उन फंक्शनल ग्रुप को हम अलग कर रहे हैं जो 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह व्यवहार करते हैं। दैट मीन्स साइड चेन की तरह जो व्यवहार करते हैं, जिसको हम लोग जूनियर फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। ये ग्रुप हमेशा साइड चेन की तरह व्यवहार
करते हैं। हम लोग पढ़े हैं आईपीएसी फार्मूला मेरे भाई। आईपीएसी फार्मूला आपको बताया गया 21/012। इसके प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया है। हमने बताया कि 0 यहाँ पर वर्ड रूट को सूचित करता है, ठीक है ना। ये कंपाउंड के प्रकृति को बताता है कि साइक्लिक है कि क्या है, माने कंपाउंड के प्रकृति को बताता है। यदि साइक्लिक रहे तो साइक्लो, ओपन रहे तो कोई भी प्रीफिक्स नहीं, स्पष्ट ना। ये चीज साइड चेन को बताता है। तो ये जो फंक्शन ग्रुप है ना, यही 2 डिग्री प्रीफिक्स को बताएगा, दैट मीन साइड चेन को बताएगा। बात बुझाया ना। यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी जो हम लोग पढ़ेंगे, तो फंक्शन ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब वे फंक्शन ग्रुप जो किस तरह से कहाँ से बिलोंग करते हैं, साइड चेन के रूप में बिलोंग करते हैं, उसका देखेंगे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आइसो साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, बात समझ में, डाईएजो ग्रुप, ईथर, ये सब के सब 2 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं, दैट मीन साइड चेन के रूप में आते हैं। ये कैटेगरी फर्स्ट में इनको रखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद आएगा, ये तो आपको पता है कि कंपाउंड की प्रकृति बताता है। सिंगल बॉन्ड रहे तो ANE, डबल बॉन्ड रहे तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड रहे तो YNE, ये बताता है। और 2 डिग्री सफिक्स आपको बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बताता है, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो कैटेगरी ये जो फर्स्ट है मेरे भाई, यही केवल साइड चेन की तरह व्यवहार करेंगे। अब कैटेगरी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब के सब स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स के रूप में आएंगे। बात समझ में आए क्या। तो चलिए उसको बारी बारी से हम लोग अध्ययन करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, अब ध्यान देना छोटू। हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का आईपीएसी नोमेनक्लेचर, और उस फंक्शनल ग्रुप का आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं जो कंपाउंड में अकेले प्रेजेंट हो, स्पष्ट ना। तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग 4 कैटेगरी में बांट करके अध्ययन करेंगे। फंक्शनल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, मतलब फंक्शनल ग्रुप को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी में हम फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब वे फंक्शनल ग्रुप जो किस तरह ट्रीट करेंगे, कहां से बिलोंग करेंगे, साइड चेन, 2 डिग्री प्रीफिक्स से बिलोंग करेंगे, साइड चेन के रूप में। तो यहां पर लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यहां 2 डिग्री, दैट मीन सब्स्टिट्यूएंट्स को बताता है। साइड चेन इश्यू को बोलो या सब्स्टिट्यूएंट बोलो, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं अच्छा से, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप मतलब ये फंक्शनल ग्रुप जो बिलोंग करते हैं कहां से, 2 डिग्री प्रीफिक्स से, दैट मीन साइड चेन या इसी को सब्स्टिट्यूएंट कहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें मेरे भाई, एग्जाम्पल गिवन की बात करें तो यहां पर आ जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आइसोसाइनो, ठीक है ना। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो, डाईएजो, बात समझ में आ रहा। ईथर, जितना ईथर है ये सब आ जाएगा, ईथर। बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए। ONO हो सकता है, ONO, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, स्पष्ट ना। ये सब के सब व्यवहार करेगा किस तरह से, साइड चेन के रूप में। चाहे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, ये हमेशा हेलो के रूप में, माने फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ये आइसोसाइनो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ठीक है ना, डाईएजो, एजो, ठीक है ना, ईथर, ठीक है, ये है आपका नाइट्रेटो। बात समझ में आया क्या। तो ये हम लोग देखिए फंक्शनल ग्रुप जो किस तरह से ट्रीट करते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह व्यवहार करते हैं उनको। अब इसमें भी आएगा नंबरिंग, सिलेक्शन, ठीक है ना। तो इतना आप नोट कर सकते हैं, स्पष्ट ना। अब ये सारी चीजें मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, तो उसका हम लोग पेरेंट चेन का सिलेक्शन किस प्रकार करेंगे, नंबरिंग किस प्रकार करेंगे, वही चीज देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं हम। ये फर्स्ट कैटेगरी हमने आपको आइडिया दिया।
अब ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में देख रहे हैं हम लोग कि इसे क्या करना है। ध्यान देना, सबसे पहला चीज, यदि कंपाउंड में ये सभी प्रेजेंट रहे तो पहले हम लोग पूर्व में पहले हम लोग जिस तरह से सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन पढ़े हैं वैसे ही सिलेक्शन होगा। जंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक हो, ठीक है ना। यदि ये स्थितियां समान आ जाए, उधर जाएंगे जिधर साइड चेन अधिक हो, कहीं कि सब के सब साइड चेन की तरफ बिहेव करेंगे। नंबरिंग की बात आएगी तो नंबरिंग उस इंड कार्बन से की जाएगी, उस इंड कार्बन से उस छोर से करेंगे जिधर से साइड चेन जितना भी ये दूरी प्रीफिक्स नजदीक पड़े। स्पष्ट ना, कंफ्यूजन नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, तो पहला इसमें आएगा आपका सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। दूसरा आएगा क्या, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। बस जो पूर्व में पढ़े हैं वैसे ही होगा। अल्कीन माने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़े हैं, एकदम सेम वैसे ही होगा। अनसेचुरेटेड के लिए अल्कीन अल्काइन के लिए पढ़े हैं वैसे ही होगा। बात बुझना। जैसे मान लीजिए ये है NO2 है, मान लो यहाँ मिथाइल है या इथाइल है, तो सबसे पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन, जंक्शन से उधर जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या देखिए, इधर 1 2, इधर 1 2 3 4 5, तो जाहिर सी बात है यहाँ इधर जाएंगे। अब किधर जाए, इधर 1 2 कार्बन, इधर 1 2 कार्बन, साइड चेन एक भी नहीं है, किधर जाओ, दोनों ओर से सही माना जाएगा। अब नंबरिंग की बारी आएगी तो यहाँ पर ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन। अब नंबरिंग की बारी आएगी, यहाँ से 1 कार्बन को कम कर दे रहे हैं बाबू। अब नंबरिंग की बारी आएगी, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये साइड चेन या ये साइड चेन नजदीक पड़े। इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर साइड चेन मिलेगा, इधर से 1 2 नंबर पर, तो नंबरिंग इधर से डाउन किया जाएगा। स्पष्ट ना। क्यों इधर से डाउन किया जाएगा, काहे कि इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 नंबर पर पड़ रहा है ये साइड चेन, यहाँ से 1 2 नंबर पर साइड चेन। तो आप समझ गए, नंबरिंग एकदम पहले वाला जैसे सिलेक्शन किया गया वैसा ही होगा, और नंबरिंग भी एकदम सेम एग्जैक्टली वैसा ही होगा। बात समझ में आया ना। हम कुछ एग्जाम्पल देके आपको क्लियर कर रहे हैं, उसका नाम लिख करके हम आपको अभी क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो। तो इसको हम लोग बारी बारी से पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले कि इसको कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं, उसके बाद अध्ययन करेंगे डीपली। बात समझ में आया क्या, आप समझ गए हैं। तो सिलेक्शन और नंबरिंग एकदम सेम जैसे पिछले क्लासेज में हम लोग अध्ययन किए वैसे ही होगा, ठीक है ना। अल्केन रहे तो सिलेक्शन करते समय सबसे पहले जंक्शन को सिलेक्ट करते हैं, उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूअस कार्बन की संख्या क्या हो, अधिक हो। यदि वो सेम आ जाए तो फिर साइड चेन देखते हैं किधर ज़्यादा है, कम खत्म। नंबरिंग में नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से साइड चेन नज़दीक पड़े। स्पष्ट ना। वहीं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाए, हाइड्रोकार्बन के जैसा आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो सिलेक्शन के दौरान हमें बताया है कि पैरेंट चेन का सिलेक्शन में वही शामिल होता है, कार्बन का वह चेन शामिल होता है पैरेंट चेन में जिनमें मल्टीपल बाउंड अधिक हो। कौन बाउंड, मल्टीपल बाउंड अधिक हो। यदि ये स्थिति सेम आ जाए तो फिर हम लोग कार्बन की संख्या देखते थे, जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा थी उसको सिलेक्ट करते थे। यदि ये भी स्थिति सेम आती थी तो हम लोग क्या करते थे कि उसको सिलेक्ट करते थे जिधर डबल बॉन्ड ज़्यादा पड़ता था। ये भी स्थिति सेम आई थी तो हमने बताया था कि जिधर साइड चेन ज़्यादा पड़ेगा उधर सेलेक्ट कर लो। फिर नंबरिंग की बारी आई थी, इसमें नंबरिंग उधर से करते थे जिधर से मल्टीपल बाउंड का पोजीशन लोकेंट नंबर लोवेस्ट मिले, कम से कम प्राप्त हो। ये स्थिति भी सेम आ जाए तो देखते थे डबल बाउंड किधर से पड़ रहा है। ये स्थिति भी सेम आ जाए तो देखते थे किधर से साइड चेन नज़दीक पड़ रहा है। यदि ये भी स्थिति सेम आ जाता था तो हम लोग देखते थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। स्पष्ट ना, कन्फ्यूजन नहीं ना है। इस पर एक क्वेश्चन करके हम आपको दिखा सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं क्या क्या करना है, बातें सारी समझा दी गई हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें तो हमको डीपली अध्ययन करना ही है, पहले कैटेगरी को पढ़ ले उसके बाद, ठीक है ना। जैसे मान ले मेरे भाई ऐसे है NO2, ठीक है, यहाँ दे दिए तुमको ऐसे, ठीक है। चलो इसमें इसका नोमेनक्लेचर करना, हमने बताया कि सबसे पहले जंक्शन को सिलेक्ट कर लो, उधर जाओ जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है, ऐसे है कार्बन की संख्या ज़्यादा, ठीक है ना। फिर इधर चले जाओ, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन ये जितना है नज़दीक पड़े, इधर से 1 2 3 नंबर पर, इधर से 1 2 नंबर पर, तो नंबरिंग इधर से डाउन होगा 2 3 4 5 6। ये है आपका नाइट्रो ग्रुप, ये लिखा दिया गया है, ये है मिथाइल,
अब नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। अब ये दो गो साइड चेन है, अब साइड चेन में अलग अलग है, साइड चेन भिन्न भिन्न है, तो साइड चेन जब भिन्न भिन्न होगा तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये एन आ रहा है और ये एम आ रहा है, तो ए बी सी डी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यदि बात की जाए तो पहले कौन पड़ेगा? एम के बाद एन पड़ता है, के एल एम के बाद एन पड़ता है। बात बुझाया कि आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही आ जाए बाबू, मम्मी एक तरफ पापा, तो बताओ मम्मी एम और पापा पी, तो पहले किनको लिखेंगे नाम में? जो पहले लेटर ABCD में पहले पढ़ता हो। तो कौन पढ़ता है? एम मम्मी, KLMNOP लास्ट में पढ़ता है, तो पहले मम्मी का नाम लिखेंगे तब पापा का नाम लिखेंगे। बात हमको लगता है कि आप समझ रहे हैं। ऐसा ही आ जाए मेरे भाई, सूर्यभान सर आ जाएं और चंद्रभान सर आ जाएं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार किन का नाम पहले लिखा जाएगा? CS, पहले चंद्रभान सर का नाम लिखेंगे तब सूर्यभान सर का नाम लिखेंगे। आई होप कि आप समझ गए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, कॉन्सेप्ट को। स्पष्ट ना? तो बताओ पहले मिथाइल का नाम लिखा जाएगा, कितना नंबर से जुड़ा है? 2 नंबर से, तो इसको पोजीशन को लिखना जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाता है। मिथाइल है तो मिथाइल। स्पष्ट नहीं? कितना नंबर पर है? 4 नंबर पर है। क्या है? नाइट्रो, तो नाइट्रो। स्पष्ट ना? अल्केन है तो 6 है तो हेक्सेन। इसमें कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 के लिए वर्ड रूट हेक्स। खाली सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो ANE सफिक्स लग जाएगा। बात समझ में आया कि आपको? कन्फ्यूजन कहीं पर भी नहीं ना है? पक्का समझ रहे हो? पक्का? चलिए वेरी गुड। यहाँ पर अब आ जाइए, सबसे पहले हम अल्किन दिख रहा है हमको, अनसैचुरेटेड दिख रहा है, तो पैरेंट चेन में उसी को शामिल करते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है ये पैरेंट चेन होगा। अब उधर जाओ जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा, इधर 1 2, इधर भी 1 2, तो फिर उधर जाओ जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा, इधर एक भी नहीं, इधर भी एक भी नहीं, तो फिर किधर जाएं? उधर जाओ जिधर साइड चेन ज़्यादा हो, तो इधर साइड चेन मेरे को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा इथाइल 2 कार्बन का, ये हो गया नाइट्रो। तो पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर, इधर से 1 के नंबर पर। तो जाहिर सी बात है नंबरिंग में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका नाम लिखना है, ऊपर नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? ऊपर की तरफ नाम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर नाइट्रो है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? इथाइल का। कितना नंबर पर है? 3 नंबर पर, तो लिखेंगे 3 इथाइल। स्पष्ट ना? 4 नंबर पर नाइट्रो है, 4 नंबर पर है, तो 4 दर्शाएंगे नाइट्रो। स्पष्ट ना? अब एक भी साइड चेन नहीं है, मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 के लिए वर्ड रूट पेंट होता है, और डबल बाउंड 1 2 पर है, तो कम संख्या वाला 1 को लेते हैं 1, और डबल बाउंड है तो ENE, ये हमारा नामकरण हो जाएगा। तो आई होप कि ये कंसेप्ट समझ गए हैं कैटेगरी फर्स्ट में क्या क्या करना है। इसका हम लोग स्पेशल नोमेनक्लेचर अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? पहले कैटेगरी से निपट ले, उसके बाद क्लियर ना? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ रहे हैं, कैटेगरी सेकेंड। ये नोट कर सकते हैं आप, कैटेगरी सेकेंड। कैटेगरी सेकेंड अपन देख रहे हैं, कैटेगरी सेकेंड। देखो भाई, कैटेगरी सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा, फंक्शनल ग्रुप कहाँ से बिलोंग करेगा? तो 2 डिग्री सफिक्स से बिलोंग करेगा, मैंने मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। अब इसमें भी 2 कंडीशन आ जाता है। फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे, हो सकता है उसके फर्स्ट पॉइंट पर कार्बन हो सकता है क्या? उसके फर्स्ट पॉइंट पर कार्बन हो सकता है उसके फर्स्ट पॉइंट पर कार्बन नहीं हो। ये बातें अभी आपको समझ में नहीं आई है, थोड़ा इंक डालने दीजिए, उसके बाद क्लियर करते हैं। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कैटेगरी सेकेंड। कैटेगरी सेकेंड में लिखेंगे यही चीज कि अब वे फंक्शनल ग्रुप आएंगे जो सीनियर होंगे, ठीक है ना? तो वे जितना भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है सब के सब 2 डिग्री सफिक्स होता है, और जूनियर सब्सिट्यूएंट की तरह व्यवहार करता है, जिसका लिस्ट हमने दिखा दिया कैटेगरी फर्स्ट में, ठीक है ना? तो लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग टू, यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड में फंक्शनल ग्रुप which belong to 2 डिग्री सफिक्स, belong to
2 डिग्री सफिक्स। अब किस तरह के होंगे इसको दिखा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। दीज आर कार्बन कंटेनिंग चेन, कार्बन कंटेनिंग चेन, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग नेचर, टर्मिनेटिंग नेचर। जरा इस बात को समझिएगा, नया वर्ड आया है यहां पर, कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग नेचर, टर्मिनेटिंग नेचर। एक बार फिर समझिएगा, कैटेगरी सेकंड हम लोग देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री सफिक्स, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग चेन वाले हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, वे फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या हो, कार्बन कंटेनिंग चेन हो, माने कार्बन हो, उसमें कार्बन प्रेजेंट हो। दीज आर कार्बन कंटेनिंग चेन, मतलब ये क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग चेन होते हैं, मतलब ये फंक्शन इसमें क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, कार्बन रखते हैं, कंटेनिंग माने रखते हैं, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग नेचर देखेंगे, जिसका टर्मिनेटिंग नेचर देखेंगे। अब टर्मिनेटिंग नेचर क्या है, तो ये फंक्शनल ग्रुप जिसके फर्स्ट एटम कार्बन हो, क्या हो, फर्स्ट एटम क्या हो, कार्बन हो, उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। कौन फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्डेड ओ एल्डिहाइड, जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्डेड ओ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्डेड ओ एक्स एसिड है, सी डबल बॉन्डेड ओ NH2, और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, एस्टर, सी डबल बॉन्डेड ओ वैलेंसी फ्री, और सारा एग्जांपल ले सकते हैं CN साइनाइड चाहे आइसोनाइट्राइल कहते हैं, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। जरा आप ध्यान देंगे बाबू मेरे, ध्यान दो इधर, ये फंक्शनल ग्रुप जितना भी दिखाई दे रहा है सब में कार्बन है, सब में कार्बन है ना, कार्बन है, यही से इसको हम लोग कहते हैं कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग नेचर, ठीक है ना। सब में कार्बन है, और सब में कार्बन तो है, और इसका जो फर्स्ट एटम है ना कार्बन से स्टार्ट हुआ है, कार्बन है, कार्बन पड़ रहा है प्रत्येक जगह, प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप में, यही से इसको हम लोग टर्मिनेटिंग नेचर के कहते हैं, टर्मिनेटिंग नेचर। नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में क्या होता ना, वह मतलब टर्मिनेटिंग नेचर इतना ही होता है, जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग नेचर, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। तो इतना आप नोट कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गया है कि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है। ये सभी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। बात समझ में आ गया ना। अब इसका हम लोग ये बात चर्चा करेंगे कि इस तरह के फंक्शन ग्रुप आ जाए तो हम लोग पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। इस तरह के फंक्शन ग्रुप आ जाए तो सिलेक्शन के बाद नंबरिंग किस प्रकार करेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट लिखाएंगे। पहला पॉइंट तो ये होगा सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। तो ध्यान दीजिएगा, पैरेंट चेन का सिलेक्शन के दौरान हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप को पैरेंट चेन में शामिल करते हैं। ये जब कार्बन के चेन से जुड़ जाएगा ना तो सिलेक्शन में सबसे पहले इस कार्बन को सिलेक्ट करते हैं और इस कार्बन को सिलेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, उधर जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। तो सिलेक्शन में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी सिखा रहे हैं। नेक्स्ट आएगा नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। अब जैसे सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन हो जाएगा तो फिर कहानी क्या आ जाएगी, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। तो फिर नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, बुझा रहा है ना। तो नंबरिंग हमेशा इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही स्टार्ट होगा। कब, जब इसके फर्स्ट पॉइंट पर कार्बन हो तब। क्लियर ना। तो आप इसको नोट करें। इसमें हम लोग इसके नीचे देखेंगे सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन का कंडीशन और नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन का कंडीशन। चलो लिखो।
तो बच्चों कैटेगरी सेकेंड में जो टर्मिनेटिव फंक्शनल ग्रुप हमारे पास था उसी में अब वे शामिल हो जाए तो किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन को। तो सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन में क्या करेंगे ना हम लोग, पैरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान हम लोग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पैरेंट चेन में शामिल करेंगे, पैरेंट चेन में उसको घेर लेंगे। स्पष्ट ना। तो इस बात को लिख सकते हैं हम लोग कि पीसी का मतलब पैरेंट चेन का, पैरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान, पैरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान, सिलेक्शन के दौरान हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पैरेंट चेन में शामिल करते हैं। उसके बाद जहां जाना होगा, जैसे नियम कहेगा वैसे हम लोग जाएंगे। बात समझ में आया क्या आपको? कन्फ्यूजन नहीं ना है? ये बात आप समझ गए हैं कि इस तरह के फंक्शन ग्रुप, टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप आ जाए जिसके फर्स्ट पॉइंट पर कार्बन हो, तो हम लोग पैरेंट चेन के सिलेक्शन में सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन वहीं से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन ग्रुप के कार्बन से। उसको घेर के वहाँ से हम लोग उधर जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, चाहे मल्टीपल बाउंड, जो भी कंडीशन आ जाए स्थिति के अनुसार हम लोग बढ़ सकते हैं। ये ओपन चेन की बात कर रहे हैं, ना कि साइक्लिक चेन की। बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। अब नंबरिंग की बात आएगी तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। अब पैरेंट चेन का नंबरिंग में क्या करेंगे, तो ध्यान रहे नंबरिंग हमेशा नंबरिंग की स्टार्टिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही होता है, ठीक है ना। इसमें हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही स्टार्टिंग होती है चाहे होगी, ठीक है ना। तो हमेशा नंबरिंग में ध्यान रहे, नंबरिंग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो सिलेक्शन में कोनो परेशानी नहीं है। सिलेक्शन हमेशा उस कार्बन को पैरेंट चेन में सिलेक्ट करके हम लोग सिलेक्शन करेंगे, स्पष्ट ना, पीसी का पैरेंट चेन का। लेकिन उसी पैरेंट चेन का हम लोग नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग हमेशा उसी कार्बन से की जाएगी, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के नंबरिंग 1, फिर हम 2, 3, 4, 5 जिधर जाना होगा उधर जाएंगे, स्पष्ट ना। तो यहाँ पर है इसमें हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही स्टार्ट होती है या स्टार्टिंग होती है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा समझे होंगे। अब इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर सकते हैं और इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर ना। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप। अच्छा से आप लोग नोटबुक बनाइए। इनऑर्गेनिक इवनिंग में जा रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट किया गया है, पी ब्लॉक को क्लास 12 के लिए। और मेटलर्जी का कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग कितना मार्क्स का तैयारी कर लिए हैं और तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। मेटलर्जी से 12th क्लास में 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 10 नंबर जनरल मार्क्स ले जाए तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। धातु के निष्कर्षण से जितने भी धातु के निष्कर्षण पढ़ाए गए हैं उसको ध्यान में रखना है, खासकर एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक का, स्पष्ट ना। इसमें से एक कोई 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड, ठीक है। 5 नंबर तो वहीं आता है। फिर आपका 2 नंबर का डिफिनीशन आ सकता है मेटलर्जी से, 7 नंबर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव 1-2 आ जाता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेटलर्जी से। और ये जो आपका चैप्टर पी ब्लॉक चल रहा है इससे भी 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इनऑर्गेनिक में 8 नंबर ये 8 नंबर मेटलर्जी, 16 नंबर की हम लोग को प्रिपरेशन होने जा रहा है। ठीक है ना, 16 मार्क्स की प्रिपरेशन होने जा रहा है। और आपका साथ में, सॉरी ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है। पी ब्लॉक जो पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक है, तो 8-8-16 नंबर का प्रिपरेशन हो रहा है। फिर हम लोग ऑर्गेनिक देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी वेटेज अच्छा है, बेसिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक, इसलिए हम लोग बेसिक से ही अच्छा से इसको थोड़ा सा पकड़ बनाएंगे, ताकि बेसिक भी क्वेश्चन आए तो हमको प्रॉब्लम कहीं नहीं हो। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का। ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड का पढ़े हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, जिसमें नियम आज 4 कैटेगरी में बांट करके इसको पढ़ रहे हैं, ताकि ये सिलेबस क्या हो जाए नोमेनक्लेचर का आसान हो जाए, समझने में कोई परेशानी नहीं हो। स्पष्ट ना? तो काफ़ी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है आगे। ठीक है ना, तो अभी उसका चर्चा करना उचित नहीं है, इसलिए ये नोट कर चुके होंगे आप। इस पर कुछ क्वेश्चन, 2-3 गो क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना मेरे भाई। जैसे मान लीजिए हमको सिलेक्शन करना है, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, OH। ठीक है ना, डबल बॉन्ड H। बात समझ में आ रहा है ना? चलो ध्यान देना भाई, हमको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्शन में हम अभी तुमको बताएं बाबू कि फंक्शन ग्रुप, ये टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्डेड OH। तो हमेशा पैरेंट चेन का सिलेक्शन इसी कार्बन से स्टार्ट होगा, इसको शामिल कर दिए। अब उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड तो इसमें कहीं नहीं है, तो उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूस कार्बन ज़्यादा, इधर आएंगे तो 1-2 या 1-2, इधर 1-2-3-4, तो जाहिर सी बात है हमारा सिलेक्शन इधर की तरफ होगा। तो ये हो गया सिलेक्शन। अब इसी का नंबरिंग की बात करें ना, तो नंबरिंग हमेशा ये बात लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट होगा। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन यही ना है, तो 1, फिर ये 2, कार्बन नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6। समझ गए ना? क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए इधर आ जा, हमने बताया सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन हमेशा ये यहाँ कार्बन है, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को पैरेंट चेन में हम शामिल करेंगे। उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा, इधर 1 है इधर 1 भी नहीं, तो इधर की तरफ आएंगे। ये ना कि देखिए कार्बन इसमें ढेर है, गलत हो जाएगा। अब नंबरिंग की बात आएगी तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से होगी। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1, आइए 2, 3, 4। अब नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। साइड चेन भिन्न भिन्न हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया जाता है। तो खैर फिर हमको वहाँ तक तो अभी नहीं अध्ययन करना है, इसका बेसिक बता रहे हैं, कैटेगरी के बारे में समझाए हैं। स्पष्ट ना? अब हम लोग 3rd कैटेगरी 4th कैटेगरी को पढ़ते हैं, तो इतना आप नोट कर सकते हैं, लिखिए। तो बच्चों हम लोग कैटेगरी 3rd को देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हेडिंग लगाइए कैटेगरी 3rd। कैटेगरी 3rd ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री सफिक्स, ये भी 2 डिग्री सफिक्स ही होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री सफिक्स, ये भी क्या होंगे 2 डिग्री। कैटेगरी 1st को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी 2 डिग्री सफिक्स होते हैं। स्पष्ट ना? अब ये जो कैटेगरी 3rd है ना, ये फंक्शन ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री सफिक्स, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स के रूप में ही बिलोंग करेंगे। और ये खास बात ये है कि ये अकेले एक ही होते हैं जो कीटोन होता है। ठीक है ना, तो इट इज कार्बन कंटेनिंग, इसमें भी कार्बन होता है, यही से कहेंगे इट इज कार्बन कंटेनिंग चेन, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप नहीं कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है। कार्बन तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाला, मतलब टर्मिनल पर नहीं आएगा, एंड पर ये नहीं आएगा, बीच में आएगा, कार्बन के चेन के बीच में आएगा। दिखाते हैं हम कैसे, तो यहां पर लिख सकते हैं इट इज कार्बन कंटेनिंग चेन, कार्बन कंटेनिंग चेन, कार्बन कंटेनिंग
चैन, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, यहां लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। और कौन है ये, तो बाबू कीटोन है, सी डबल बॉन्डेड O C। ये दोनों तरफ इसका वैलेंसी कार्बन से ही जुड़ा होता है, तब कहते हैं कि क्या है, कीटोन है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, भले इसमें कार्बन है, ठीक है ना। समझ में आया कि आपको कंफ्यूजन नहीं है, ये अकेले हैं। फंक्शन ग्रुप इज बिलोंग टू दो डिग्री सफिक्स, ये दो डिग्री सफिक्स नहीं आएंगे, स्पष्ट ना। लेकिन इट इज कार्बन कंटेनिंग चेन, इसमें कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग चेन वाला है, लेकिन कौन नेचर के है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का। नॉन टर्मिनेटिंग इसको इसलिए कह रहे हैं कि जब ये कार्बन के चेन में आएगा ना, तो इंड में नहीं आएगा, कगरी नहीं आएगा, बीचे में आएगा। क्योंकि यहाँ ये जो फंक्शन ग्रुप है कीटोन, इधर भी कार्बन है, इधर भी क्या है, कार्बन है। देखिए हम इसका सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन में क्या करते हैं और नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन के लिए क्या करते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर सकते हैं इसको आप। अब हम लोग देखेंगे इसका सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। ध्यान देना छोटू, ध्यान दो इधर, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, इसमें सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। देखो पैरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान हम सी डबल बॉन्डेड O वाले जो कार्बन होता है उसको हम शामिल करते हैं पैरेंट चेन में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पैरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान हम, ठीक है ना, तो लिख लो यहाँ पैरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान हम, पैरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान हम ये जो कीटोन है सी डबल बॉन्डेड O, जो कार्बन है, इसके कार्बन को शामिल करेंगे, पीसी में शामिल करते हैं, पीसी में शामिल करते हैं, ठीक है ना, पीसी में शामिल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये है CH3 CH2 C डबल बाउंडेड O और CH2, फिर इधर CH2 CH2 CH3। ध्यान दीजिएगा इधर और बढ़ा दे रहे हैं CH2 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 CH3। तो हम बताएं आपको कि हमेशा इसके क्या करेंगे, कार्बन को पैरेंट चेन में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ से शामिल नहीं, जितना इसके इंड में पड़ रहा है ना उसको शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूस कार्बन ज़्यादा, 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5, तो किधर जाएंगे, इधर, ठीक है ना। भले इसमें कार्बन 1 2 है, उससे मतलब नहीं है, इधर 1 2 3 है, इससे मतलब हमको नहीं है, ये पैरेंट चेन में शामिल होना चाहिए। आप समझ गए ना। चलिए अब नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन के कहानी क्या है। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से ये सी डबल बॉन्डेड O नज़दीक पड़े, नंबरिंग उधर से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबरिंग उस एंड कार्बन से करेंगे जिधर से सी डबल बॉन्डेड O ग्रुप नज़दीक पड़े, जिधर से ये नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग हम कर लेंगे। बात समझ में आया क्या। जैसे कि एग्जांपल एक लेकर समझते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना, इधर सी डबल बॉन्डेड O, इधर कार्बन, इधर कार्बन 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 ले रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों को सिलेक्शन करना है पहले पैरेंट चेन, तो इसको पैरेंट चेन में शामिल करेंगे। और ये जहाँ सी डबल बॉन्डेड O होगा ना, इसके दोनों छोर को देखेंगे, ये छोर इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहीं की लिंक है, और ऊपर वाला छोर, तो इसका जो एंड छोर होगा ना, दोनों ओर के छोर को शामिल करेंगे। तो इस सी डबल बॉन्डेड O का छोर इधर एक आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला को शामिल कर लेंगे,
ठीक है ना, दुए को छोड़े, अब यहाँ से न बटा है इधर है इधर, तो एक दो को छोर नहीं समझना है, ये एक छोर और इधर की तरफ आया दूसरा छोर, तो एक छोर को शामिल कर लेंगे। फिर दूसरा छोर में आएंगे तो इधर 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, तो इधर की तरफ आएंगे। ये हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। अब नंबरिंग करेंगे उधर से, जिधर से ये C डबल बॉन्डेड O नज़दीक पड़े, तो 1 2 नंबर पर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उससे मतलब हमको नहीं है। इधर डबल बाउंड आ जाए ना, है ना, ट्रिपलो बाउंड आ जाए तो से मतलब हमको नहीं है। ना कि 1 नंबर पर डबल बाउंड पड़ रहा है तो ना, हमको इसका पोजीशन देखना है। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नामकरण पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये तो आपको केवल हाईलाइट दिखा रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है, वहाँ पर एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड करेंगे तो नंबरिंग, ये सब चीज़ दोबारा आने वाला है। स्पष्ट ना, आपको कन्फ्यूजन कहीं पर नहीं ना है। तो ये था कैटेगरी थर्ड। अब हम लोग सीखेंगे कैटेगरी 4 को, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। कैटेगरी 4 की तरफ आते हैं। तो बच्चों हम लोग लास्ट कैटेगरी को देखने जा रहे हैं, कैटेगरी 4 को देखेंगे, ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन का कैटेगरी जो होगा, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। ये भी 2 डिग्री सफिक्स की तरह आएंगे, लेकिन इसमें कार्बन नहीं होगा। और जब कार्बन नहीं होगा तो फिर उसको हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आया ना, आपको कन्फ्यूजन नहीं ना है। तो ये एक साइड चेन की तरह ही जुड़ेगा, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, लेकिन साइड चेन की तरह व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है ना। ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह व्यवहार करेगा। बात समझ में आया क्या? अभी नहीं समझ में आया होगा तो चलिए पहले देखते हैं, तब क्लियर होगा। स्पष्ट ना। तो कैटेगरी 4 और लास्ट देख रहे हैं, कैटेगरी 4 को देख रहे हैं। कैटेगरी 4 में यही बात फिर लिखाएंगे कि फंक्शन ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री सफिक्स। तो लिखेंगे यहां पर फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। स्पष्ट ना। सफिक्स ऐसे लिखते हैं, SU सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। स्पष्ट ना। अब इसमें तो कार्बन होता नहीं है, तो लिखेंगे दे डू नॉट कंटेन कार्बन। ये या लिख सकते हैं यहां पर दे डू नॉट कंटेन कार्बन, मतलब ये कार्बन अपने में नहीं रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अल्कोहल OH, इसमें कार्बन कहीं है? नहीं है। SH थायो अल्कोहल, कार्बन है? नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एमीन NH2, क्या कार्बन है इसमें? नहीं है। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। सल्फोनिक एसिड को ले लो, क्या इसमें कहीं पर कार्बन प्रेजेंट है? नहीं है। और ये एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें कार्बन नहीं है। एक बार फिर समझिए, कैटेगरी 4 देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप विच बिलोंग टू 2 डिग्री सफिक्स। ये भी 2 डिग्री सफिक्स ही होंगे, वहीं से बिलोंग करेंगे, लेकिन इसमें कार्बन नहीं होता है। दे डू नॉट कंटेन कार्बन। जब इसमें कार्बन नहीं है तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग चाहे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं कह सकते हैं। भले सीनियर फंक्शनल ग्रुप है ये मानते हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इसको नहीं कह सकते हैं। अब कहानी आती है भाई मेरे कि अब इसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे। तो 21 तरह से कंपाउंड में जुड़ेंगे। जैसे ही मान लीजिए कार्बन का चेन है, ठीक है ना, यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन वहीं करते हैं जो ये कार्बन शामिल हो, ठीक है ना, पेरेंट चेन में ही शामिल हो जाएगा। उधर जाएंगे जिधर कार्बन अधिक हो, इस तरह से सिलेक्शन करते हैं। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये ना फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े।
फिर वही कहानी आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसमें हमको सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन को देखना है स्पष्ट। तो चलिए इसको मिटाते हैं। इसमें कार्बन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और जब कार्बन नहीं है तो इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे। क्लियर, स्पष्ट ही लिख दिया गया है। ध्यान देना छोटू, हम लोग देख रहे हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन थोड़ा सा मेरे भाई फोकस ये बात को करना है कि ये जो आज का क्लास है ना आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसको बार बार रिवाइज करके लिख करके आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बार बार वीडियो को देख करके आप रिवाइज कर लीजिए। क्लियर ना। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो पीसी के सिलेक्शन के दौरान हम फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा रहेगा उसको पेरेंट चेन में शामिल करेंगे। अधिक से अधिक हो जाए तो अधिक से अधिक, स्पष्ट ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पीसी के सिलेक्शन के दौरान, पेरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान, पेरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान हम फंक्शनल ग्रुप से जुड़े, हम फंक्शनल ग्रुप से जुड़े, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को भी क्या करते हैं, पीसी में शामिल करते हैं। जुड़े कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल करते हैं। कार्बन को पेरेंट चेन में क्या करते हैं, शामिल करेंगे या करते हैं। स्पष्ट ना, कंफ्यूजन है ना। जिस प्रकार आपको एग्जाम्पल समझाया गया, अब भी हम एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। नेक्स्ट आता है नंबरिंग। क्या आता है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के नंबरिंग देखेंगे हम लोग। अब इसका नंबरिंग, पीसी का नंबरिंग उस इंड कार्बन से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट नंबर माने पोजीशन कम से कम प्राप्त हो, लोवेस्ट प्राप्त हो। तो लिख सकते हैं यहां से कि पेरेंट चेन का नंबरिंग उस एंड कार्बन से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट नंबर माने पोजीशन, क्या बाबू, पोजीशन कम से कम चाहे लोवेस्ट, कम से कम प्राप्त हो, कम से कम प्राप्त हो। यहां प्राप्त लिखा गया, कम से कम प्राप्त हो। ठीक है ना। तो ये सब कहानियां हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल करेंगे कि किस तरह से हमको क्वेश्चन आ जाए तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, फिर नंबरिंग कैसे करेंगे। ठीक है ना। और नेमिंग ऑफ द कंपाउंड इसके बाद होता है, तो सब कहानी वही होगा कि नेमिंग ऑफ द कंपाउंड क्या कहता है कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। यदि साइड चेन भिन्न भिन्न होगा तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेके समझाते हैं। और इसको तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल को करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए हम आपको ये दे दिए OH, ठीक है ना। चलो दूसरा ले लीजिए SO3H, इधर यहां ले लिए। चल मेरे भाई तीसरा हम ले लेते हैं ये
चलो चौथा ले लेते हैं, लास्ट मेरे भाई, SH। क्लियर ना? ये 4 क्वेश्चन को हम कंसीडर किए हैं, ये एग्जाम्पल लिया गया है जिसके बेसिस पर उपरोक्त कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन को। हमने बताया है पैरेंट चेन के सिलेक्शन में कि पैरेंट चेन के सिलेक्शन के दौरान हम फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को पीसी में शामिल करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आपका ये है ना, अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो इसको हम लोग पीसी में शामिल करेंगे और इसके एंड को तो पकड़वे करेंगे। फिर उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा हो, कहें कि मल्टीपल बॉन्ड इसमें दिखाई दे रहा है, इधर एक इधर भी एक, तो कार्बन की संख्या जिधर ज़्यादा, इधर आएंगे 1 2, इधर 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ आएंगे। क्यों इधर आए? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड एक है, इधर भी एक है, तो लड़ रहा है, तो कार्बन की संख्या इधर 1 2 3 4 है, इधर 1 2 है। क्लियर? अब नंबरिंग की बारी आएगी। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कम से कम मिले। ये ना कि मल्टीपल बॉन्ड 1 2 नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नहीं देखना है हमको, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देखना है। स्पष्ट ना? ध्यान रहे, नंबरिंग के दौरान सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तब डबल बॉन्ड को, तब साइड चेन है उसको, तब ट्रिपल डबल ऐसे करके आप बना सकते हैं। नोमेनक्लेचर के दौरान हम फिर बताएंगे इसको। स्पष्ट ना? फंक्शनल ग्रुप पहले, तब भाई मल्टीपल बॉन्ड आना है। स्पष्ट? उसके बाद साइड चेन देखना है, उसके बाद साइड चेन को देखना है। अब देखो इधर नंबरिंग, ये इधर से 1 2 नंबर पड़ेगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबर पर नंबरिंग इधर से होगा, काहे कि ये कम संख्या दे रहा है, लोकेंट नंबर कम दे रहा है, पोजीशन नंबर ई फंक्शन ग्रुप का कम दे रहा है, 3 4 5 6 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो, फंक्शनल ग्रुप ये है, इससे जुड़ा कार्बन ये है, तो इसको पैरेंट चेन में शामिल करेंगे। पैरेंट चेन में शामिल हो गया, फिर यहाँ आके रुकेंगे, इधर मल्टीपल बॉन्ड, इधर मल्टीपल बॉन्ड नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, ना कि मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है ना? तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, कहें कि 2 नंबर पड़ेगा, इधर से 1 2 3 4 नंबर पड़ जाएगा। फिर ये समझ गए आप, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे ये कार्बन जुड़ा है हुआ, इसको सिलेक्शन कर लो पैरेंट चेन में, कर लिया। फिर यहाँ आ जाओ, इधर जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, इधर एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं, ऊपर की तरफ आएंगे। फिर नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों इधर से नंबरिंग हुआ है? ये पोजीशन कम देंगे। ठीक है ना? 1 2 नंबर पर इधर से पड़ा, इधर से आते तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, गलती हो जाता। फिर यहाँ पर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, फंक्शन ग्रुप से, तो इसको पैरेंट चेन में शामिल कर लेंगे। उधर जाओ जिधर मल्टीपल बॉन्ड। आई होप कि आप समझ गए। नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 करके। स्पष्ट ना? कि आई होप कि देखो 1 2 गिने देते हैं, 3 4 5, इधर गए इधर नहीं गए, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड है। स्पष्ट ना? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा ये समझे होंगे कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे वजह से ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये एक क्लास है जिसको हमको 2-3 बार लिख करके इस कंसेप्ट को एकदम याद रखना है, ताकि आगे हमको इस पढ़े तो प्रॉब्लम हमको नहीं है। ये जो कैटेगरी हम अपने आपको पढ़ाया है हमने आपको, ये बहुत आसान कर देता है नोमेनक्लेचर को। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।